श्री गुरु महिमा आप लोग पढ़ते हो प्रतिदिन, उसका पहला श्लोक कौन सा है? आप कहां से स्टार्ट करते हो, कहां से प्रारंभ करते हो श्री गुरु महिमा का? हमारे गुरु दरबार का ये नित्यनेम है और सर्वप्रथम गुरु महिमा को पढ़ा जाए। सत्यम बोधमयम नररूपमंगलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नैर्मंडित शीर्षशुभ्रमुक्तम श्वेतम शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदयं सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमाम्यहम्। ये मंत्र है जिसको हम लोग प्रतिदिन सुबह पढ़ते हैं, याद करते हैं। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान की उपमा है, ये उनकी महिमा है, ये उनकी स्तुति है। पहला शब्द ही बड़ा प्यारा है, सत्यम। वो जो मेरा भगवान है, मेरा सतगुरु है, वो सत्य है, सत्यम, वो सच है, वो परमात्मा है। और सब तो झूठ है, जितना पसारा है ये सब एक ना एक दिन चला जाने वाला है, बिछुड़ जाने वाला है, लेकिन वो जो सत्य है वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं। ये आत्मा उस परमात्मा के साथ संलग्न है, जुड़ी हुई है, लेकिन बिछुड़ने से उसको ये सब कुछ अपना भासने लगता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी किसी का कुछ हुआ, आज तक किसी का कोई हुआ है तो बताओ? किसी का नहीं होता। सिर्फ एक परमात्मा ही है, एक सद्गुरु ही है जो तुम्हारा है, जो सच में तुम्हारा है, क्योंकि वो सत्य है। सत्यम बोधमय, बोध कहते हैं ज्ञान को, वो बोध है, वो ज्ञान स्वरूप है। मेरे श्री नंगली निवासी जिनकी ये उपमा है, जिनकी ये महिमा है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का भाग कहां है? जैसे कि 4 प्रकार के भक्त हैं। एक आर्थ भक्त होते हैं, एक अर्थार्थी भक्त होते हैं, एक जिज्ञासु भक्त होते हैं और एक ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञान से भाव क्या है? आर्त वो है जो दुखी होकर पुकार करे। आरती शब्द इसी शब्द से बना है, आर्त से। जो दुखी होकर हम पुकार करते हैं वो आरती है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू हमारा कल्याण कर, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हमारे भीतर से इन चीजों को निकालो। ये दुखी हृदय की पुकार है। आर्थ भक्त, एक होते हैं अर्थार्थी। कई लोग लॉटरी खरीद लेते हैं, रात में बात चल रही थी कि अगर लॉटरी लग जाए 1 करोड़ रुपए की, तो गुरु महाराज जी हम 20 लाख आपको दे देंगे, 15 लाख आपको दे देंगे, आपके नाम पर प्लाट खरीदेंगे, कुटिया बना देंगे। जो आपको 1 करोड़ दे सकता है बेटियों, आपकी लॉटरी लगा सकता है, वो कुटिया खरीद कर नहीं दे सकता, वो कुटिया नहीं बना सकता। उसने तो एक निमिष मात्र पलक झपटने की देर है प्रेम। कभी भी सिर पर कोई मुकुट मत बांध लेना, ये हमने किया, करता तो वही जो भी करता है। अर्थार्थी भक्त होते जो अर्थ के लिए, धन के लिए भक्ति करते हैं। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त होते हैं जिनके भीतर में जानने की इच्छा हो। अब जानना क्या है? वो है मैं कौन?
मैं कहां से आया हूं, मैंने कहां जाना है, परमात्मा क्या है, मेरा सदगुरु क्या है, ब्रह्म क्या है, जिसके भीतर में ये जिज्ञासा उठे और सदगुरु के चरणों में वो बैठे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सदगुरु के चरणों में बैठकर वो परिप्रश्न करे, प्रणिपात करे कि सदगुरु तू कृपा कर, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा, ऐसी जिज्ञासा करे, वो है जिज्ञासु। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके भीतर में वो जिज्ञासा उत्पन्न हो ब्रह्म को जानने, वो जिज्ञासा। और चौथी प्रकार का जो भक्त होता है वो होता है ज्ञानी। और ज्ञानी भक्त कौन है? जो सब जानता है, जो परमात्मा को जानता है, उसके दर्शन किए हैं, हजारों बार भागवत सुनी है, हजारों बार रामायण सुनी है, हजारों पुराण सुने हैं, लेकिन फिर भी जहां पर भगवान के नाम की चर्चा होती है, जहां पर भी उसके नाम का सत्संग होता है, वो फिर वहां चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और बिल्कुल नूतन तरीके से, नए भाव में, कि जैसे एक एक शब्द पहली बार सुन रहा हो, उस भाव में बैठकर उस कथा को सुनता है, भगवान के नाम की चर्चा को सुनता है और आंखों से उसके झरझर आंसू बहते हैं। वो ज्ञानी बनता, बोधमय, वो बोधमय, ज्ञान स्वरूप, मेरे श्री नंगली निवासी, वो ज्ञान स्वरूप नर के रूप में इस धरा पर आए हैं, मनुष्य के शरीर में उन्होंने अवतार लिया है। नर रूप ममलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम, वो सर्वेश्वर, वो परमात्मा, वो कण कण में बसा हुआ मेरा मालिक। रत्नों से जड़ित, जिसके शीश के ऊपर मुक्तम, रत्नेर मंडित शीर्ष शुभ्र मुक्तम, शुभ्र कहते हैं चांदी को, चांदी की तरह चमकता हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ, जिनके शीश पर मुकुट है। श्वेतांबरी, जो श्वेत वस्त्रों में सुशोभित है, सुशोभितम, जो श्वेत वस्त्रों में सुशोभित होते हैं, पलंग पर विराजमान होते हैं, जिनका आसन बनता है। भक्ता नाम वरदम प्रसन्न, जो भक्तों को वरदान देते हैं। और हो भक्त विभक्त ना, भक्त वो होता है जो सदगुरु के शब्द में आनंद लेता है, जो सदगुरु के ध्यान में रस लेता है, क्योंकि जो सदगुरु है वो रसमय है, जो सदगुरु है वो आनंदमय है। जो आपको आनंद आता है ध्यान करते हुए, सिमरन करते हुए, वो आनंद ही उसका स्वरूप है, वो रस ही उसका स्वरूप है, वो रसों में रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। हम कहते हैं बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन इससे परे की अवस्था जो है वो रस, वो रसमय। भक्ता नाम वर्तम प्रसन्न वदनम, प्रसन्न होकर जो अपने भक्तों को सदा सदा वरदान देते रहते हैं। लेकिन भक्त हो विभक्त ना हो। भक्त का भाव है कि वो एको देवा सर्वदेश कूड़ा, वो जो एक परमात्मा है, वो एक देव है, वो एक सद्गुरु है, केवल एक के ऊपर अपने प्राण निशान करे। विभक्त का मतलब है जो आज यहां मत्था टेकता है, कल वहां मत्था टेकता है, परसों वहां टेकता है, और साल में 2-4 बार अपने सदगुरु के पास भी जाता है। वो होता है विभक्त। विभक्त का मतलब है खंड खंड,
विभक्त का मतलब है टुकड़े टुकड़े, अलग अलग, जिसकी श्रद्धा बदलती रहती है। जहां कुछ चमत्कार देखा वहीं सिर नवा दिया। भक्त कैसा हो? एक बड़ा भूखा व्यक्ति था, बड़ी उसको प्यास और भूख लगी। कई संत डेरा लगाकर बैठे थे। आ गया, बोला महाराज भोजन चाहिए। भक्तों से कहा कि भाई इसको भोजन कराओ। अपनी थाली उठाकर उसके आगे रख दी कि ले भक्त तू भोजन कर। बड़े प्रसन्न मन से भोजन करवाया और उस भक्त ने किया और भरपेट खाने के पश्चात उठकर खड़ा हो गया। वो सदगुरु जिन्होंने अपनी थाली उठाकर दे दी, उधर पीठ कर ली और दूसरी दिशा में हाथ जोड़कर, हे मेरे सदगुरु आज तेरी बड़ी कृपा हुई, हे मेरे मुर्शिद आज तूने बड़ा कर्म किया, आज तेरी कृपा से मुझे ये लंगर मिला, ये भोजन मिला। भक्त बहुत सारे बैठे थे। उन्होंने कहा गुरुदेव ये कौन सी बात हुई? भोजन आपने दिया, अपनी थाली उसके आगे रख दी, लेकिन ये न जाने किधर को हाथ करके, और ये किसका शुक्रिया अदा कर रहा है, किसका शुक्राना कर रहा है? वो गुरुदेव बड़ा हंसे, खड़े होकर उस भक्त की पीठ को थपथपाया और अपने भक्तों से कहा इसी से कुछ शिक्षा ले लो, इसी से कुछ सीख लो। भक्त हो तो कैसा हो? खाया यहां है, लेकिन गुणगान और शुक्राना अपने गुरुदेव का कर रहा है कि आज अगर तेरी कृपा ना होती तो मैं भूखा रहता, आज तेरी कृपा से मुझे यहां प्रसाद मिला, तेरी कृपा से भक्त हो, क्योंकि कृपा तो गुरुदेव की परस्ती है। भक्ता नाम भक्तम प्रसन्न वदनम, विभक्त ना हो, भक्त हो। सत्यम बोधमयम नररूप मंगलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रत्नेर मंडित शीर्ष शुभ्र मुक्तम श्वेताम्बरे शोभितम मुक्ता माल विभूषितम, जिसके गले में मुक्ता की माला है, मोतियों की माला है, जिसके हृदय में समस्त संसार बसता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात जो परम ब्रह्म है, ऐसे मेरे श्री नगली निवासी भगवान को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसे मेरे श्री नगली निवासी भगवान। आज के इस प्रसंग में ठकराल परिवार को लाख लाख बधाई है कि आज श्री सद्गुरुदेव भगवान का इतना प्यारा सुंदर दरबार, संत महापुरुषों के दर्शन और आप सभी लोगों को ऐसा पावन सत्संग मिला है। लाख लाख बधाई है आप लोगों को। यही वो समय है जो आप सार्थक कर रहे हो। संसार में जो व्यतीत हो गया वो न जाने कैसा था, लेकिन जो ये है यही असली है, यही हकीकत है, यही सच है। यहां बैठकर आपको संत दर्शन इतना दुर्लभ है, होता नहीं। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपको संत का दर्शन, श्री सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन, और आपको चाहिए भी। तो बहुत बहुत ठकराल परिवार को बधाइयां, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान को, मेरे गुरु दरबार से पहुंचे हुए सभी संत महापुरुषों को। इतना प्यारा सुंदर वातावरण, इतना प्यारा सुंदर सत्संग, आप लोगों के घर आनंद खुशियों से महके, आपके
मन की मुरादें पूरी हों। और जिस भी भाव को लेकर ये सत्संग हुआ है, आप सबको पता है कि मंगल कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, उसके लिए श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में शुभकामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बड़े प्यार से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री महाराज।